बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीय पाठ डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। बच्चों, इस पाठ को हम समझते हैं। पाठ का डिजिटल इंडिया मतलब है डिजी भारतम। आइए समझते हैं। अग संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। अब संपूर्ण विश्व में पूरे डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल इंडिया की चर्चा हम सुन रहे हैं। अस्य पदस्य क भाव इति, इस पद का क्या भाव है। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आसक्ता अपि परिवर्तते। मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव के जीवन की आवश्यकताओं के में भी परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान को शिक्षा जो आदान प्रदान का माध्यम था वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। उस समय हम शिक्षा सुनकर ग्रहण करते थे। अनंतरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उस समय तालपत्रों पर, के पत्तों पर और भोज के पत्रों पर लिखने का काम आरंभ था। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखना च आविष्कारेण सर्वसेवां मनोगतानां भावनां कर्गोदोपरि लेखनम प्रारब्धम। धीरे धीरे लिखने के लिए क्या हुआ, लेखन कार्य करने के लिए कागज की आविष्कार हुई। इस प्रकार से कागजों पर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। टंकन यंत्र से अधिकारिण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाले सुरक्षिता। टंकन यंत्र से मतलब होता है टाइपराइटर आविष्कार हुआ, जिसमें कि हम जो भी चीज़ टाइप करके बहुत दिनों तक, बहुत समय तक हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। इस प्रकार वैज्ञानिक की इस प्रविधि से प्रगति हुई। सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। सभी कार्य संगणक नाम के यंत्र से किया जाने लगा। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तक को हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, लिखते हैं। लिख्यन्ति च कर्ग उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः। जो कागजों के लिए वृक्षों को काट कर बनाया जाता है कागज, उसमें रोक लगा। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगन उच्छना कर्तन न्यूनतान भविष्यति। और इस प्रकार संगणक के आ जाने से जो अधिक मात्रा में वृक्षों को काटा जाता था उस पर कमी आई। इति विश्वास अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्य। इस प्रकार से कंप्यूटर से महान उपकार हुआ पर्यावरण को। अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृह्णन्तो। अधुना अभी हम वस्तु को खरीदने में रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। मतलब हमें अब रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से रुपयों को हम अदा कर देते हैं, उसको अपने पास से दे देते हैं। वित्त कोशस्य बैंके चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण समाधन्ते बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीणी विनिमय सहायका सन्ति। जिस प्रकार से वित्त कोश मतलब बैंक और संगणक से ये सब कार्य बहुत अधिक प्रयोग करके किया जा रहा है। मुद्राहीन विनिमय, बिना पैसों के ही हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं, जिसमें सहायता मिलती है। कुत्राणि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयानम यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अग्नास्ति। कुत्रापि कहीं भी हम यात्रा करने के लिए हमें रेल यात्राओं की टिकट और वायुयान की टिकट लेना पड़ता था। लेकिन अभी भी लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसको हम मोबाइल के जरिए, मोबाइल में हम ईमेल में रख लेते हैं सुरक्षित।
उसे ईमेल के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। ईमेले इति स्थाने सुरक्षित भवन्ति, यानी सदृश्य वयम सर्वकार्य यात्रा, और उस ईमेल में सुरक्षित रहता है, उसे हम दिखा के अपनी यात्रा को सुखद और आनंदपूर्वक कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रुपया का नाम आवश्यकता था नानुभूत्य। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में उपचार के समय रुपयों की आवश्यकता हमें नहीं होती, क्योंकि हम उसे भी कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से उसे शुल्क को दे सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी यात्रा में जाने से या फिर कहीं वायुयान की यात्रा करने से या रेल यात्रा करने से टिकट कटाने के लिए हमें मोबाइल के ज़रिए टिकट कटा सकते हैं और उसे हम सुरक्षित उसमें रख सकते हैं। उसे उसका पिक्चर दिखाकर हम यात्रा सुखद रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें मोबाइल की बहुत ही सुविधाएं मिल रही है और इस माध्यम से हम ई बैंकिंग माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद अगला है तददिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम मादाय सर्वाणि कार्याणि साध्यतु समर्था भविष्याम। यदा वयम हस्ते एकमात्र, आपको दूर नहीं जाना है, अब सिर्फ एकमात्र हमारे हाथ में जो रहता है मोबाइल से सभी कार्य को हम समर्थ बना सकते हैं। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्रपुट के मतलब होता है कपड़े में जो बने होते हैं जेब, जिसमें रुपया पैसे को रखना अब इतनी ज़रूरी नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता ना भविष्यति। हम अपने पास पासबुक चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं है। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्य संप्राप्ति प्राय भविष्यति। अब हमें पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता नहीं है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य व नूतना ज्ञानम विश्नार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति। अब हमें लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका नोटबुक और कागज़ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए नए जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमें सब किस में मिल जाता है, मोबाइल में प्राप्त हो जाता है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गस्य से मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति। अब हमें कहीं मार्ग से हम भटकने हैं, किसी मार्ग की जानकारी या मानचित्र के लिए भी हमें मोबाइल पे ही भरोसा है, क्योंकि उससे हमें सब चीज़ प्राप्त हो जाता है, उसकी अनुभूति नहीं होती। अपि च भविष्यति एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम्। अतः एक ही यंत्र के द्वारा हम ये सब कार्य संभव है, हमारे लिए यह कार्य संभव है। तो मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जिसे उसके हमारे हाथ में रहने से हमें हर चीज़ प्राप्त हो सकता है। जैसे हम हर कार्य, पुस्तक पढ़ सकते हैं, डिक्शनरी देख सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। शक्यते सागदिक्यार्थम फलक्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानापि दातुं शक्यते। ऐसा भी कि हम सब्जी खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, विश्राम गृह में हम कमरा बुक कर सकते हैं, चिकित्सालय का शुल्क भी हम दे सकते हैं, विद्यालय महाविद्यालय आदि का भी हम शुल्क मतलब होता है फीस अदा कर सकते हैं, किससे, मोबाइल के माध्यम से। बहुना दानमपि दातुं चल भाष दूर यत्रम, कई प्रकार के हम दान भी इस यंत्र से दे सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्याम अग्रेसराम। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया जो है, इस सभी दिशाओं में भारतीयों में तेज गति से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से डिजि भारतम का मतलब समझ गए आप लोग। डिजिटल इंडिया में जो हमारे कार्य जो हैं क्या हो गए हैं, पूरे मोबाइल के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। तो हम हर कार्य घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे हम अपने मोबाइल में हर चीज़ रख सकते हैं, पुस्तक भी पढ़ सकते हैं और कई चीज़ को हम संग्रह करके रख सकते हैं। हमें नोटबुक की आवश्यकता नहीं है, टिकट बुक कर सकते हैं, कई प्रकार के कार्य, जैसे कहीं जाना है तो हम सारे कार्य बैठे बैठे कर सकते हैं।